मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पोएम जिसका नाम है हार्टवुड। और इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और ये पोएम जो है हार्टवुड, इसको लिखा है रॉबर्ट मैकफार्लेन के द्वारा। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हार्डवुड, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए गए। हार्डवुड क्या होता है? द हार्ड एंड डेंस इनर पार्ट ऑफ अ ट्री ट्रंक। ह्यू, कट डाउन विद एन एक्स। मटर, वर्ड्स स्पोकन इन लो वॉइस स्पेशली टू एक्सप्रेस अ वरी और कंप्लेन विच मे नॉट बी हर्ड। मटर मतलब आप समझ सकते हो ना क्या बोलते हैं, जैसे बड़बड़ाना बोलते हैं। अब कोई आपको डांट दे तो आप मुड़ के जाते हुए आप क्या बोल के जाओ, कुछ ना कुछ मन में बड़बड़ाओगे ना, दैट इज मटर। सैप, द जूस दैट फ्लोज इनसाइड अ लिविंग प्लांट। प्लांट के अंदर का जूस। ब्रश, स्मॉल पीसेस कट फ्रॉम हेजेस एंड ट्रीज। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? पोएम का स्पीकर कौन है? एंड हु इज बीइंग एड्रेस्ड, और किसको एड्रेस किया जा रहा है? द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मिल गया हमको, सिर्फ एक वर्ड में लिखना है हमको। स्पीकर जो है एक पेड़ है। अब वो किसको एड्रेस कर रहा है? वो एड्रेस कर रहा है टू अ वुड कटर हु हैज कम टू कट डाउन द ट्री। एक वुड कटर, एक लकड़हारा आया है जो कि पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। पेड़ उसको एड्रेस कर रहा है। कितनी खूबसूरत इमेजिनेशन है, देखिए। अब यहाँ पर हमें रीड करके आंसर देना है। पुट एन ईयर टू माई बार्क कटर। Why does the speaker ask the cutter to put his ear to the bark? स्पीकर यानी कि पेड़ जो है वो कटर से ऐसा क्यों कहता है कि अपना कान मेरी बाक के साथ लगाओ? The speaker asked the cutter to put his ear to the bark. यहाँ तक तो सारा क्वेश्चन में से कॉपी करना है। So that, यहाँ से शुरू करना है, he can try to hear the soft sound of the sap flowing inside the tree. ताकि वो पेड़ के अंदर बहने वाले सैप, सेल सैप होता है ना जो, वो बह रहा है उसके अंदर, उसकी आवाज सुन सके। इसीलिए पेड़ उसे कहता है कि तुम कान लगाओ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, What else does the speaker request the cutter to do? और क्या रिक्वेस्ट करता है वो कटर को? कटर यहाँ पर बात की गई है वुड कटर की, और स्पीकर यहाँ पर हमारा पेड़ है। तो पेड़ वुड कटर से और क्या रिक्वेस्ट करता है? The speaker also requests the cutter to listen to the flutter of the tree's leaves and try to imagine the heartbeat of the tree. वो रिक्वेस्ट करता है कटर से कि तुम मेरे पेड़ों की फ्लटरिंग यानी पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं ना, उसको सुनो और इमेजिन करो मेरी हार्ट बीट। क्योंकि देखो पेड़ की वजह तो हार्ट बीट नहीं है, लेकिन उसके पत्ते जब हिलते हैं तो उसकी हार्ट बीट ही समझी जाती है। Which other questions does the speaker ask right after this in the third stanza? तीसरे स्टेंजा में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? In the third stanza, तीसरे स्टेंजा की अगर बात की करें तो पूछा गया है, the speaker asked the cutter whether he would turn the living tree into a timber. और तीसरे में वो पूछ रहा है कटर से पेड़ कि क्या तुम एक लिविंग ट्री को यानी कि मुझे एक टिम्बर लकड़ी में बदल दोगे? अब सीधी सी बात है, लिविंग ट्री, पेड़ जब जिंदा है इट्स अ लिविंग ट्री, और जब उसको हम काट देते हैं तो लकड़ी का एक लॉग बन के, टुकड़ा बन के वो रह जाता है। तो वही वो पूछ रहा है कि क्या मुझे तुम एक लकड़ी के टुकड़े में बदल दोगे? If he would reduce the tree to a heap of logs and a pile of brush, कि क्या वो उस पेड़ को एक लकड़ियों के ढेर में बदल देगा और या फिर ऐसे टुकड़ों में बदल देगा। टुकड़ों का ऐसे ढेर, ऐसे लकड़ी को क्या यूज किया जाता है आपको पता है? तो उसके लॉग बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, आपने देखा होगा। या फिर उसका यूज किया जाता है छोटे छोटे टुकड़े करके जलाने के लिए या फिर अदर यूजेस में। तो वो पूछ रहा है कि क्या करोगे मेरे साथ, क्या ये सब करने वाले हो? अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? The word open-hearted means kind and honest. What could the word mean in this context? वर्ड ओपन हार्टेड का मतलब होता है बहुत ही दयालु और ऑनेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ये वर्ड का यूज किया गया है ये किस संदर्भ में किया गया है? इन दिस कंटेक्स्ट द वर्ड ओपन हार्टेड मीन्स wounded hurt and open to pain and damage. यहाँ पर बात की गई है, इसका मतलब बताया गया है wounded यानी कि घायल, hurt उसका मतलब घायल जिसको चोट लगी हो, and open to pain मतलब
जिसको दर्द हो रहा हो, डैमेज जो कि डैमेज्ड हो, तो ये सारे शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं ओपन हार्टेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर कंपेयर्स हरसेल्फ टू प्लेसेस। स्पीकर अपने आप को कई प्लेसेस से कंपेयर करता है। नेम द 3 प्लेसेस द स्पीकर आइडेंटिफाइज विद एंड एक्सप्लेन व्हाई शी आइडेंटिफाइज विद देम। In the 4th and 5th stanzas, the speaker calls herself a world, a city of butterflies and a country of creatures. यहाँ पर बात की गई है a world, एक दुनिया के बारे में, फिर एक बटरफ्लाइज का शहर, या फिर एक country of creatures, एक creatures की दुनिया। She calls herself a world, वो अपने आप को एक world कहती है। क्यों? Because as a big and strong tree, with her fruits, flowers, leaves, branches and the different creatures that live in the tree and depend on her, she is a world in herself। अब वो पेड़ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बड़ा है, और उसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, यानी कि बहुत सारे तरह तरह के पक्षी भी वहाँ पर रहते हैं आकर। इवन गिलहरियाँ जैसे जानवर जो हैं, स्क्विरल्स वगैरह, वो भी बहुत सारे उस पर रहते हैं। इवन चैमेलियंस वगैरह भी रहते हैं। तो ऐसे में वो उस पर डिपेंड करते हैं सारे पशु पक्षी प्राणी। तो ऐसे में वो अपने आप को एक वर्ल्ड बताती है। शी इज अ सिटी ऑफ बटरफ्लाइज एज मेनी बटरफ्लाइज मस्ट बी विजिटिंग हर लिविंग नियर और इन द ट्री। और वो अपने आप को सिटी ऑफ बटरफ्लाइज भी इसलिए कहती है, वो पेड़ कहता है, क्योंकि बहुत सारे बटरफ्लाइज उसके ऊपर आके बैठती हैं या उसके नियर बाय घूमती रहती हैं, यानी कि उसको विजिट करने आती ही रहती हैं। और तीसरा, शी इज अ कंट्री of creatures as different kinds of creatures live among her branches and roots such as birds, squirrels and different kinds of insect। अब वहाँ पर तरह तरह के birds, तरह तरह के छोटे creatures, squirrels हो गए या फिर insects कई तरह के वहाँ पर रहते हैं। इसी कारण से वो अपने आप को country of creatures भी कहता है पेड़। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा, रीड करना है और फिर से आंसर देना। डू यू हियर दीज वर्ड्स आई अटर? वाई डज द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन? वाई इज इट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? स्पीकर ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? पहले तो हमें बताना है कि क्यों पूछा और फिर बताना है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। The speaker asks this question because she is not sure whether she has been able to communicate her thoughts and worries to the cutter। तो पहला आंसर यहाँ पे देंगे हम कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि स्पीकर यानी कि जो पेड़ है उसको ये श्योर नहीं है कि उसने अपनी बात उस वुड कटर को बराबर तरीके से समझा दी है, उसको समझ में आई है कि नहीं, अभी तक उसको क्लैरिफाइड नहीं है। दूसरा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? इट इज इंपॉर्टेंट वेदर द कटर कैन और कैन नॉट हियर द क्वेश्चन बिकॉज ओनली इफ ही हियर्स व्हाट द ट्री हैज टू से कैन ही डिसाइड टू नॉट कट डाउन। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर उसको समझ में ही नहीं आया है कि क्या कहा गया है, ठीक है, तो वो कैसे उसको छोड़ेगा? ठीक है, मतलब उससे बात की गई है, पेड़ ने बोला है कि भाई मेरे अंदर भी जीवन है, मैं कितने सारे पशु पक्षियों को जीवन देता हूं। तो ये सब चीजें देखकर अगर वुडकटर को समझ में आ गया कि एक लिविंग प्राणी है तो मैं इसको नुकसान ना पहुंचाऊं, तो उसको छोड़कर चला जाएगा बिना काटे। लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आया तो उसको काट देगा। तो इसी कारण से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पेड़ की दृष्टि से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया यहां पर, अगले क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है, हाउ कैन द लिसनर हियर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर? लिसनर यानी कि जो वहां पर सुन रहा था, जो उन शब्दों को जो स्पीकर बोल रहा था, यानी कि वुड कटर, वो कैसे उसको सुन रहा था? वुड ही हैव टू लिसन वेरी केयरफुली और वुड ही नीड समथिंग एल्स? क्या उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए था या फिर उसको कुछ और चीज की जरूरत थी? To really hear the words of the speaker, that is to understand the concerns and fears of the speaker, the cutter needs patience, kindness and imagination। अब सीधी सी बात है, पेड़ वैसे तो बोल नहीं सकता है, यहाँ पर एक इमेजिनरी वे में पेड़ की बात रखी गई है कवि के द्वारा। तो यहाँ पर उसकी बात समझने के लिए, स्पीकर की बात समझने के लिए जो वुडकटर है उसको पेशेंस, एक तो संयम चाहिए, काइंडनेस, उसके अंदर थोड़ी दयालुता चाहिए और इमेजिनेशन चाहिए, तभी वो उसको समझ पाएगा। He needs to stop and think how
अबाउट हाउ बेनिफिशियल द ट्री इज टू डिफरेंट क्रिएचर्स। उसे थोड़ी देर पेशेंटली बैठकर सोचना होगा, समझना होगा कि पेड़ जो है कितने ही क्रिएचर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। He needs to see and imagine how strong and beautiful and important it is। ये भी उसको जानना होगा कि कितना ज़रूरी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ब्यूटीफुल है ये पेड़। Then only he realize the things that the tree is saying and decide not to cut the tree। He cannot actually hear the tree speak। वो ये सब चीज़ें समझ कर ही उस पेड़ को ना काटने का निर्णय ले सकता है, क्योंकि एक्चुअली तो वो उसको सुन ही नहीं पा रहा है। पेड़ की बात कहाँ सुनाई देती है हमको, हम थोड़ी सुन पाते हैं पेड़ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Read the sixth stanza. How does the speaker show herself to be both mighty and vulnerable at the same time? In the sixth stanza, the tree says that her world takes years to grow and seconds to destroy। छठे स्टेंजा के अंदर पेड़ कहता है कि उसे उगने में, उसको ग्रो होने में कई साल लग जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय होने में सेकंड्स लगते हैं। She can be felled by an axe or saw। उसको एक आरी से या फिर एक कुल्हाड़ी से गिराया जा सकता है। The tree is mighty because she has grown big and strong over the years। पेड़ बहुत ही बड़ा विशालकाय है क्योंकि कई सालों से वो बढ़ता हुआ ऐसे इस मकाम पर पहुंचा है। At the same time she is vulnerable as in spite of her size and strength, a saw or an axe can break her down in a very short time। दूसरी तरफ वो इस बात से चिंतित भी है कि भले वो इतना विशाल का, इतना बड़ा है और कई सालों में बढ़कर वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन छोटी सी आरी उसको किसी भी समय कुछ ही पलों में काट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th वन। Why does the speaker call herself a maker of life? स्पीकर अपने आप को maker of life क्यों कहता है? The speaker calls herself a maker of life because trees are beneficial to life। वो अपने आप को मेकर ऑफ लाइफ यानी कि पेड़ मेकर ऑफ लाइफ अपने आप को क्यों बोल रहा है? क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। दे आर वेरी बेनिफिशियल टू आवर लाइफ। दिस इज बिकॉज ट्रीज आर बेनिफिशियल टू लाइफ। ट्रीज अट्रैक्ट रेनफॉल एंड रूट्स हेल्प टू ब्रेक डाउन बिग रॉक्स। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए अभी टुकड़ों में इस क्वेश्चन को आपको गाइड करूंगा कैसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर ट्रीज क्या करते हैं? अट्रैक्ट रेनफॉल, रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी रूट्स जो होती हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। रूट्स ऑफ ट्री जो है वो इवन सॉइल को वाटर एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि पानी जो है ज़मीन के अंदर रिसता है वो बिकॉज ऑफ ट्रीज ही होता है। कैस्टर ऑफ शेड, और ये एक शेड का खजाना, मतलब छाँव भी होते हैं। पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा हमको छाँव देते हैं। एंड ईटर ऑफ सन, ईटर ऑफ सन यानी कि ये सूर्य को खाते हैं। सूर्य को खाते हैं मतलब सूर्य के प्रकाश में तो फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि पेड़ को सनलाइट की मदद से ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रोथ मिलती है। शी इज ब्रेथ गिवर, ब्रेथ गिवर कहा गया है पेड़ को क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो पेड़ जो है इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसीलिए उसको गिवर कहा गया है। तो बच्चों ये थी हमारी कविता जो हार्टवुड और इसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।